मनीष कश्यप को अगर ये लोग जेल से नहीं आने देंगे तो मैं भी आज प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आएगा, ये जो मूंछ और दाढ़ी देख रहे हैं ना, ये बाल देख रहे हैं, ये मैं तब तक नहीं बनवाऊंगा। और आज 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर हैं और इन्होंने अपने प्रण को पूरा किया है। सीखा रखे एकदम जबरदस्त। रउआ लोग नहीं चाहता कि बिहार के विकास हो एकदम महाराज, हमने तो चाहते से विकास हो। साला सबसे पीछे में अपने देश अभी साला के बिहार है। जय हो मनीष भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं, वो पहाड़ के लिए नहीं था वो बात। हाँ, वो बात था जाति की राजनीति के लिए। बिल्कुल। वो बात था झूठे और मक्कार नेताओं के लिए। बिल्कुल। वो बात था बिहार को अंधेरे से निकालने के लिए। वो बात था बिहार को गर्त में डूबने से बचाने के लिए। इसीलिए मनीष कश्यप ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भगवान जो है सो इसी तरीके से बिहार की मिट्टी पे ऐसे खून को जो है सो उतारते रहे, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित करते रहे। मनीष कश्यप ये वही नाम है जो बीते 9 महीनों से जेल में बंद था। जेल में बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या? कि उसने गरीब मजदूरों के हक की आवाज उठाई थी। जी हां, वही मजदूर जो कल तक तमिलनाडु में पिटा करते थे, और उनके लिए जब वो आवाज उठाने के लिए पहुंचा तो उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी गई। मनीष कश्यप आज 9 महीने बाद जेल से बाहर है, और ऐसे में उनके सबसे बड़े सहयोगी बनकर के कौन खड़े हुए हैं? उनके सबसे बड़े सहयोगी बने हैं बिहार के एक पत्रकार, और साथ ही उनके सबसे बड़े सहयोगी बनी भारत की एक जनता, जिन्होंने उनके लिए शेयर बटन को दबाया, जिन्होंने उनके लिए हमेशा आई सपोर्ट मनीष कश्यप का नारा लगाया। हर कमेंट बॉक्स में आप जाकर के देखेंगे, मनीष कश्यप की कोई भी वीडियो हुआ करती थी तो उसमें लिखा जाया करता था आई सपोर्ट मनीष कश्यप। हम जैसे पत्रकारों ने जितना आवाज उठाया है, उस चीज को भी इतिहास में उतना ही दर्ज किया जाएगा जब मनीष कश्यप का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखाया जाएगा। ऐसे में आज मैं 99 खबर के संपादक के साथ हूं, और इन्होंने आज से 9 महीने पहले एक वीडियो बना करके एक प्रण लिया था। मैं चाहता हूं कि आप उस वीडियो को देखें। तो देखा आपने कि इस वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आएंगे, ये तब तक अपनी दाढ़ी और बाल को नहीं कटवाने वाले हैं। और आज 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल से बाहर हैं और इन्होंने अपने प्रण को पूरा किया है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने सर पे से बाल हटा दिए, और आज हम मनीष कश्यप के मुद्दे को लेकर के वार्तालाप करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर और मेरे साथ अंजनी झा है। नमस्ते। देखिए, बात ऐसा है कि जब मनीष कश्यप का चर्चा होता है तो कहीं ना कहीं एक ऐसे बिहारी का चर्चा होता है जो पूरे बिहार को लेके चिंतित रहा हो, पूरे बिहार के विकास को लेके चिंतित रहा हो, पूरे बिहार के गरीब मजदूर को लेके चिंतित रहा। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से काम किया, लगातार उस काम को देखते हुए बिहार की सरकार को ये मानना पड़ गया कि ये बंदा कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे कुर्सी को ये जो है सो अफेक्ट करने वाला है। हाँ। हमारे कुर्सी, वो बिहार की जो सरकार थी वो अपने कुर्सी को लेकर चिंतित हो गई, और उसके चलते जो है मनीष को सलाखों के पीछे डाला गया। बिल्कुल। कहा भी जाता है नीतीश कुमार कुर्सी कुमार है, हकीकत नाम तो उनका यही लिया जाता है। हाँ। अब बिहार की सरकार को लेकर के जो बिहार के लोग कहते हैं कि बिहार की सरकार यहाँ पे बिहार के विकास को लेके बात नहीं करती है, वहाँ जातिवादिता को लेके ज्यादा ही जो है सो बात किया जाता है। अभी आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से जाति जनगणना हुआ। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले जब मनीष कश्यप जेल के अंदर गए थे तो बहुत सारे लोगों ने अपना सहयोग किसी न किसी रूप से दिया, चाहे वो जो है सो उनके घर परिवार पे जाके उनके माताजी के पास जो है सो मनीष कश्यप के कमी पूरा किया हो, चाहे जो है सो एक पत्रकार उनके लिए आवाज उठाया हो, चाहे एक आम जनता जो है सो आई सपोर्ट लिखा हो, चाहे हम जैसे पत्रकार जो हैं, हाँ, वो आवाज उठा करके मनीष कश्यप के लिए बिहार के जनता को ये बताते रहे कि मनीष आज नहीं तो कल जरूर आएगा। बिल्कुल। और उसी कड़ी में जो है सो हमने एक वीडियो बनाया था कि मनीष कश्यप जब तक जेल से बाहर नहीं आएगा, हाँ, तब तक हम अपना ये बाल और दाढ़ी जो है वो नहीं कटाएंगे। और आज आप देखिए कि जब मनीष कश्यप आए तो हमने सोचा कि क्यों ना उस प्रतिज्ञा को पूरा किया जाए, और वो प्रतिज्ञा जो है हमने पूरा भी किया। एक छोटा सा छोटा प्रतिज्ञा हो, या चाहे कह लीजिए कि भगवान से मांगा गया मन्नत हो, हाँ, वो ही पूरा हुआ है। लोग जिस तरीके से भगवान को, आप छठी मैया को देखते हो कि जिनका प्रतिज्ञा पूरा होता है तो वो जो है सो अर्घ देते हैं, फिर छठ घाट तक जो है सो दंड प्रणाम करके जाते हैं। हाँ।
ये उसी प्रतिज्ञा में से है। लाखों लोगों ने जो है सो उनके लिए दुआ किया होगा। हाँ। लाखों लोगों ने भगवान से मांगा होगा, फिर जी। हम जैसे पत्रकार ने भी ये प्रतिज्ञा किया और वो जो है सो भगवान ने उसको स्वीकार किया। इसके मैं बाद जो एक है- सवाल आपसे हाँ। करना चाहता हूं। आप आज के समय पे जैसे हम देखते हैं कि लुक्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और खास तौर पे अगर जर्नलिज्म लाइन में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि जर्नलिज्म लाइन केवल अब एक टॉक शो वाली बात नहीं रह गई है, खबरें पहुंचाने वाली बात नहीं रह गई है, बल्कि लोग लुक्स पे भी बड़ा फोकस करते हैं। ऐसे में आप अपने लुक्स के साथ इतना बड़ा रिस्क लिए और उसके बाद अपने लुक्स को साइड करके आपने देखा कि अगर मैं प्रतिज्ञा पूरा नहीं करूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। मेरे व्यूअर्स मेरे ऊपर सवाल खड़ा करेंगे कि भाई अपने बात को आप ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। तो अपने लुक्स को साइड करके इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? देखिए नीतीश बाबू, आपने कहा कि पत्रकारिता के लाइन में लुक्स बहुत मैटर करता हाँ। है, लेकिन हम जैसे पत्रकारों के लिए लुक्स नहीं, हम जैसे पत्रकारों के लिए सत्य जो है वो मैटर करता है। जनता के सामने जो है किस तरीके से मुद्दे को पहुंचाया जाए वो मैटर करता है। हाँ। और वही पूरा करने के क्रम में अगर यदि बाल दाढ़ी तो छोड़िए, अगर कोई तुगलकी फरमान होता कि नहीं मनीष कश्यप के लिए इस बंदे ने आवाज उठाई, इसका हाथ काट दिया जाए, तो वो भी हम पूरा करते कि मनीष कश्यप बाहर आया है तो हमारे हाथ ही काट लिए जाए। ये तो बाल दाढ़ी की बात है। बाल कटवाने की जगह आप हाथ भी कटवाने को तैयार थे। अब तो बिहार की सरकार को सोचना चाहिए ना कि एक पत्रकार के लिए जहां पूरे बिहार की जनता जो है, आपने देखा कि वो भीड़ किस तरीके से मनीष कश्यप को मिलने के लिए जी जेल के बाहर गया था। जी, वो बिल्कुल। भीड़ नहीं था मनीष कश्यप को देखने के लिए, वो भीड़ था बिहार के विकास के लिए अग्रसर होने वाली जनता का, वो भीड़ था बिहार के विकास के लिए बोलने वाली जनता का, वो भीड़ था बिहार में सरकार को चिंता में डाल देने वाली जनता थी वो, जिसका भीड़ था वो। अच्छा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है वो एक पत्रकार मात्र तक नहीं रह गए हैं। हाँ। अब जो है वो बिहार में सरकार के साथ साथ लोगों की भी जो है सो आवाज बन गया है, और वो आवाज, जिस आवाज को सुन के बिहार की सरकार जो है वो थर्रा जाती है। तो मतलब अब मनीष कश्यप अब एक पत्रकार मात्र नहीं है, बल्कि आने वाले समय में वो नेता भी हो सकते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए, नेता का एक क्या परिभाषा है? हाँ। नेता का परिभाषा है जो दबे कुचले लोगों की आवाज को उठाए, बिल्कुल ठीक है, लोगों की बात को सुने, लोगों हाँ। की बात को सत्ता तक पहुंचाए जी। और वो मनीष कश्यप कर ही रहे थे। हाँ। और नेता कोई बनता नहीं है, उसको हाँ। बनाया जाता है। अच्छा। अब लोग अगर यदि यही चाह रहे हैं, बिहार की जनता यही चाह रही है कि मनीष कश्यप पत्रकारिता करके तो हमारी आवाज उठा ही रहे थे। हाँ। अब नेता बन करके अगर यदि वो चाहते हैं कि बिहार की जनता की सेवा करें और ज्यादा से ज्यादा बिहार के विकास में अपना योगदान दें। अच्छा, जैसे हमने अभी उनके बाहर आने के बाद की बात की, अब वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। खासतौर पे जब वो अपने जिले में गए तो एक बहुत खतरनाक प्रोग्राम रचा गया, एकदम अच्छे तरीके से उनका स्वागत हुआ, भव्य स्वागत। उसके बाद वो अपने नानी के गांव जाते हैं, वहां पे उन्होंने एक ऐलान किया कि मैं अब यहाँ पे अस्पताल बनाऊंगा अपने नानी के नाम पर। तो ये सारी चीजें जो मनीष कश्यप को जो अपनी बातों को रख रहे हैं, इसको कई लोग बड़बोलापन कह रहे हैं कि अब ये बातें कह करके मनीष कश्यप केवल और केवल अपने नाम को चमकाना चाहता है और इस वजह से मनीष कश्यप आगे जाना चाहता है इन सारी चीजों को अपने शब्दों के माध्यम से। वो देखिए, नाम को चमकाने तक का बात उसके लिए है जिसका नाम घिस गया हो, जिसके अच्छा। नाम पे जंग लग गया हो, वो अपने नाम को चमकाए तो कह सकते हैं। लेकिन एक चमकता हुआ सूरज थोड़ा बहुत बादल से छिप तो जरूर जाता है। हाँ। लेकिन अगले ही पल में हाँ। वो बादल को चीरते हुए जिस तरीके से सूरज आता है, उसको ये नहीं कह सकते हैं कि सूरज जो है ये अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इस तरीके की बातें आप नहीं कह सकते हैं। हाँ। ये एक हास्यप्रद बात हो गई कि मनीष कश्यप अपने नाम को चमकाने के लिए, बड़बोलापन दिखाने के लिए सब चीज कर रहे हैं। नहीं, अब जैसे मनीष कश्यप ने इस केस को जीत करके दिखाया, एनएसए को खारिज करवा करके दिखाया अपने ऊपर से, और अब बेल पाकर के भी दिखाया है, ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी पूरी कम्युनिटी की जीत लगती है कि अब हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मनीष कश्यप ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। देखिए, बात डरने की तो होनी ही नहीं चाहिए एक पत्रकार के लिए। जिस हाँ। तरीके से एक तांत्रिक भूत का सामना करता है, उतने सामने कृत्या को, प्रेत को, भूत को, चांडाल को प्रकट करके हाँ। उससे डरता नहीं है, जब उससे लोगों को बचाता है। बिल्कुल ठीक उसी तांत्रिक की तरह हाँ। एक पत्रकार होता है जो ना ही सरकार से डरता हो, ना ही जो है सो गुंडा मवाली से डरता हो, ना ही किसी से डरता हो। हाँ। तो पत्रकारों को तो डरना ही नहीं चाहिए, चाहे किसी भी जो है सो परिस्थिति में हो वो जी। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो जाए, एक हाँ। पत्रकार अपना आवाज जो है उसी तरीके से उठाते रहे जिस तरीके से मनीष कश्यप ने उठाया है। हाँ। और नीतीश बाबू, एक चीज, आ चूंकि आप भी पत्रकार हैं, आप भी बिहार कई बार गए होंगे, डरने की बात यहां हो जाती है कि कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार में है, अगर यदि वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है, अपने परिवार के लिए जो है सो काम कर रहा है,
क्योंकि अर्थ युग है, अर्थ का जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली। तो एक पत्रकार अगर यदि अपने जो है सो घर की, अपने परिवार की, अपने शहर की सेवा में अगर ये जेल चल जाता है तो उसके बाद तो परिवार तो अनाथ हो ही जाता है, साथ ही साथ वो शहर भी अनाथ हो जाता है जिस शहर का वो आवाज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक पत्रकार को कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। और एक पत्रकार तो आपको पता ही है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हाँ। और स्तंभ अगर यदि डर जाए तो लोकतंत्र खतरे में तो ऐसे ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश जो है कौन लोग कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ, लोकतंत्र की बात जो लोग संसद भवन में खड़े होकर के कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कोई और कर रहा है, देखा जाए तो हकीकत में लोकतंत्र की हकीकत में लोकतांत्रिक हत्या कोई कर रहा है, तो यही लोग खड़े होकर के कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दिक्कत यह है ना हाँ। कि बिहार में जो समीकरण चला हुआ है जाति वाला, हाँ। कि जाति जाति ही अपने जाति के नेताओं को वोट देगा, उसको विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको खंडन कर रहे थे मनीष कश्यप, तो और उसको खंडन करने के क्रम में वो जेल चले गए, तो वो लोग खुश थे एक तरफ से, और कह रहे थे कि मनीष कश्यप को 2 से 3 साल लग जाएगा बाहर आने में, ऐसा होगा वैसा होगा, और तरह ठंडा पड़ जाएगा, बहुत सारी बातें। तो अब मनीष कश्यप जब से बाहर आए हैं तो सबसे बड़ा चुनौती तो उन लोगों के लिए हो गया है जो जाति में और जातीय जनगणना में और जाति वाली राजनीति में विश्वास रखते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप के आने के बाद से बिहार में अब ये चीज चलने वाला तो है नहीं। क्योंकि बिल्कुल भाई साहब, आपको ये चीज तो पता होना ही चाहिए कि मनीष कश्यप जो है सो अपने टाइटल में आज भी अपना जो है सो जो उनका असली टाइटल नहीं लगाते, उनका असली नाम त्रिपुरारी तिवारी जो है, तिवारी नहीं लगाते हैं। क्या कारण है? यही कारण है। हाँ। और ये कारण होने के बाद जो है सो आप बिहार का राजनीति देख ही सकते हैं। और चूंकि अब आने वाले भविष्य में चुनाव भी है, हाँ। उस चुनाव में आपको दिखेगा कि किस तरीके से अगर यदि कोई व्यक्ति था, एक पत्रकार ही जो है वो राजनीति को कैसे बदल सकता है। आपने देखा भी है। बिल्कुल। क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो है सो जन्म दिवस भी है। जन्म दिवस भी है जब हम ये शूट कर रहे हैं जब। बिल्कुल। तो उन्होंने एक पत्रकार होने के नाते किस तरीके से जो है जो पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया, ठीक उसी तरह जो है जो मनीष कश्यप भी बिहार की राजनीति को बदल के रख देने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है और बिहार के लोगों का भी मानना है। बिल्कुल। अगर हम, ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी इकलौते थे, बल्कि अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास को देखें तो जवाहरलाल नेहरू अपना अखबार चलाते थे, महात्मा गांधी अपना अखबार चलाते थे। उसके बाद अगर हम देखें तो फिर बाल साहेब ठाकरे, उन्होंने अपना, वो भी अखबार में काम किया करते थे, वो भी पेशे से पत्रकार थे, वो राजनीति में आए। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में आए। और अगर इसी क्रम में मनीष कश्यप भी राजनीति में आते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मैंने देखा है, बल्कि अगर मैं एक गांव का नाम लूं, सॉरी, हाँ ठीक है, इसको काट दीजिएगा प्लीज, सॉरी। हाँ, कहाँ था मैं? एक गांव का नाम गांव का नाम लूं? नाम लेना चाहूँ। बल्कि अगर मैं एक गांव का नाम लूं तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से चूंकि मैं हूं, तो वहां पे मैंने देखा है कि अन्य गांव के मुकाबले, एक गांव है कोयलक, वहां पे एक पत्रकार है जो मुखिया बन के बैठे हुए हैं। उन्होंने बाकी गांव के मुकाबले इतनी ज्यादा डेवलपमेंट की है कि मधुबनी में नंबर 1 गांव में उनका गांव आता है। तो एक पत्रकार जब राजनीति में उतरता है ना, तो वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही होता है। उसके पीछे का कारण ये कि उसने वो सारी दुख दर्द पीड़ाएं लोगों की देखी हुई है। उसने जमीनी स्तर पे आग लगने की भी उतनी रिपोर्टिंग की है जितनी किसी के घर में बाढ़ आने की है। तो वो दोनों ही परिस्थितियों को अनुकूल तरीके से समझता है। दोनों ही परिस्थितियों में काम करने में उतना ही बेहतर होता है जितना उसने पत्रकारिता में काम किया था। और मेरे हिसाब से एक गरीब की आवाज अगर एक गरीब बने तो वो सबसे अच्छी बात होती है। नीतीश बाबू, आपने कहा कि एक पत्रकार जब राजनीति में उतरता है तो वो जो है सो दशा और दिशा ही बदल देता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोग तो ये मनीष कश्यप को पत्रकार ही नहीं मानते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पत्रकार जो है ना, कोई डिग्री लेके ही जो है सो नहीं बनता है। बिल्कुल। पत्रकारिता जो है, पत्रकार और पत्रकारिता जो है वो एक सामाजिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हर व्यक्ति कर सकता है। अगर यदि आप किसी की आवाज उठा रहे हैं तो आप पत्रकार हैं। जिस तरीके से हमारे गांव में, हमारे समाज में आप देखते होंगे कि पंच वाला परंपरा चलती है। किसी लड़ाई झगड़े में पंच को बुला करके जो है सो वो निपटाया जाता था। तो पंच बनने के लिए कोई डिग्री का जरूरत थोड़ी ना पड़ता नहीं था। बिल्कुल कि नहीं आप जाके जो है सो फलाना जगह से डिग्री लेकर आइए, आप पंच बन गए, पंच परमेश्वर हो गए, ये हो गए। नहीं, पत्रकारिता भी जो है उसी तरीके से एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर आप में सच बोलने की क्षमता है तो आप पत्रकार हैं समाज के लिए। बिल्कुल। और वो वही पत्रकार अगर नेता बन गया, क्योंकि नेता को तो झूठ का पर्याय ही कहा जाता है। हाँ।
तो पत्रकार तो सच बोलता है, और सच बोलने वाला व्यक्ति अगर यदि नेता बन गया तो फिर आप विकास इससे बड़ा सौभाग्य की बात इस क्या है? छोर से उस छोर तक बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब मनीष कश्यप छूटे थे तो आपने देखा होगा कि मांझी जी के गांव में जाके जो है सो हाँ, दशरथ उन्होंने मांझी कहा के था गांव कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और वो किस चीज को तोड़ने की बात कर रहे थे? वो पहाड़ के लिए नहीं था। वो पहाड़ के लिए नहीं था वो बात। हाँ, वो बात था जाति की राजनीति के लिए। बिल्कुल। वो बात था झूठे और मक्कार नेताओं के लिए। बिल्कुल। वो बात था बिहार को अंधेरे से निकालने के लिए। जी। वो बात था बिहार को गर्त में डूबने से बचाने के लिए। इसीलिए मनीष कश्यप ने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो ये दाढ़ी और ये बाल आप देख रहे हैं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ये एक प्रतिज्ञा था। हाँ। और ये मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों के लिए एक समर्पण कह लीजिए जी। कि हमने जो कहा था उसे पूरा किया है। भगवान जो है सो इसी तरीके से बिहार की मिट्टी पे ऐसे खून को जो है सो उतारते रहे जो हाँ। पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत को, और पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को गौरवान्वित करते रहे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।